तो दोस्तों टैली प्राइम 5.0 में जीएसटी पोर्टल को टैली प्राइम से कनेक्ट कैसे करना है इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। वैसे तो काफ़ी आसान है, लेकिन फिर भी कहीं पे आप गलती ना करें, इसलिए ये डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली गुरुजी चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में टैली प्राइम 5.0 के बारे में बताया था कि इससे आप जीएसटी रिटर्न कैसे आप फाइल कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। एक प्रीव्यू आपको जो है टैली प्राइम 5.0 का दिया था। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में एक एक पॉइंट्स को डिटेल में बताऊँगा कि कौन सा फीचर आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे काम करेगा। हमारे पास बीटा वर्जन अवेलेबल हो गया है और जल्दी ही एक दो दिन में आपको भी इसका बीटा वर्जन शायद वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास बीटा वर्जन आया है तो हम इसको एक एक करके इसके फीचर्स को यूज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया है और आप तक इसका जो एक्सपीरियंस है, इसके जो नए इन्हांसमेंट है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में सीखते हैं कि आपने अपनी जीएसटी पोर्टल को टैली के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको टैली प्राइम का रिलीज़ दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा रिलीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हेल्प में जाके और अपग्रेड में चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा रिलीज़ है वो है टैली प्राइम रिलीज़ 5.0 बीटा वर्जन। तो ये बीटा वर्जन है और बीटा वर्जन और एक्चुअल वर्जन में ज़्यादा कोई फ़र्क होता नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे आपको जीएसटी पोर्टल को कैसे कनेक्ट करना है अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ में। तो आपको सबसे पहले F11 करना है। यहाँ पे मैं आपको कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ जो कि नए ऐड हुए हैं। एनेबल जीएसटी एंड सर्विस टैक्स जो है आपने यहाँ पे एनेबल करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड जीएसटी डिटेल का ये एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टैली प्राइम 5.0 में। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है जीएसटी यूज़र नेम। तो आपने अपना जीएसटी पोर्टल का यूज़र नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग, तो आप किस मोड से फाइलिंग करना चाहते हैं अपनी जीएसटी की रिटर्न्स को टैली से। अगर डीएससी के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में डीएससी आपका आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मीन्स जो आपका डीएससी का जो पेन ड्राइव है वो आपके कंप्यूटर में लगा हो और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये चूज़ करने के बाद में जब आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज में आप जाएंगे तो यहाँ पे जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे जो है OTP के लिए आपको पूछेगा। लेकिन ये तभी पूछेगा जब आपके जीएसटी पोर्टल में API एनेबल होगा। तो आपने अपने जीएसटी पोर्टल में API को एनेबल कैसे करना है वो पहले आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपने अपने पोर्टल को लॉगिन कर देना है यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, जो भी आपका जीएसटी का पोर्टल है। एक बार लॉगिन करने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने माई प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा मैनेज API एक्सेस का। तो इस पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे एनेबल API रिक्वेस्ट को आपने यहाँ पे यस करना है। तो API को यस टिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ड्यूरेशन चूज करना पड़ेगा कि कितना ड्यूरेशन आप चाहते हैं। 30 दिन चाहते हैं, 6 घंटे चाहते हैं या कितना चाहते हैं। तो टैली के लिए जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, 6 घंटे का क्राइटेरिया सेट किया गया है कि जब आप टैली में एक बार ही जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो 6 घंटे तक आपको OTP दोबारा नहीं पूछेगा। लेकिन 6 घंटे के बाद में आपको दोबारा से OTP से लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस अभी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ड्यूरेशन 6 आवर्स ले लेना है। बस यहाँ पे आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये API आपका एनेबल हो जाएगा। अब ये API ना सिर्फ टैली के लिए बल्कि किसी भी अदर ERP सॉफ्टवेयर के लिए आपको ये API अपने पोर्टल में एनेबल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये आपका ये एनेबल हो जाएगा यहाँ से तो और कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद आप टैली में जाएंगे और टैली में यहाँ पे सेंड OTP का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो आपने यहाँ पे सेंड OTP कर देना है। तो जैसे आप सेंड OTP आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अनेबल टू लॉग इन एज द जीएसटी यूज़र नेम यू हैव एंटर इज़ इनकरेक्ट। और अगर आपने यहाँ पे गलत यूज़र नेम डाला है या आपने API एक्सेस अभी आपने एनेबल नहीं किया है अपने जीएसटी पोर्टल में तो आपको यहाँ पे ये इस तरह का एरर दिखा देगा।
तो जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जीएसटी के पोर्टल में, तो उस पे एक OTP चला जाएगा। बस वो OTP आपने यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपका जो जीएसटी पोर्टल है आपके टैली के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एक बार ही आपका जीएसटी पोर्टल आपके टैली के साथ कनेक्ट हो गया तो 6 घंटे तक अब आपसे OTP नहीं मांगेगा। तो अब आप जो है टैली से अपने रिटर्न को डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, GSTR 1 को फाइल कर सकते हैं, जीएसटी रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हैं, मीन्स कि रिकनसाइल कर सकते हैं कि भाई जीएसटी पोर्टल में क्या डाटा है और हमारे बुक्स में क्या डाटा है। रिकनसाइल करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ से जीएसटी रिटर्न को फाइल भी कर सकते हैं, जो कि हम डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। जीएसटी की रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको OTP ज़रूर पूछेगा। तो इस तरह से आप अपने टैली के साथ अपनी जीएसटी पोर्टल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।